जय श्री कृष्णा। क्यों हर जीव उत्पन्न होता है और फिर विलीन क्यों हो जाता है? क्या ये चक्र कभी रुकता है? जानिए प्रकृति के अद्भुत नियम को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 19 के द्वारा। भूतः ग्राम्य स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे अगामे वस्व पार्थः प्रभवते हर अगमे। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, यह समस्त प्राणियों का समूह बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता रहता है और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर असहाय होकर लीन हो जाता है तथा ब्रह्मा के दिन के आगमन पर पुण्य उत्पन्न होता है। अर्थात यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, सब कुछ समय के अधीन है। जीव जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह विनाश पूर्ण रूप से नहीं होता बल्कि एक चक्कर के रूप में चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह केवल इस अस्थायी जगत में न उलझे बल्कि अपने परम देह भगवान की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करे। इस श्लोक को हम अच्छे से एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा बालक था। उसको एक दिन जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को जानने की बहुत तेज इच्छा हुई। वह अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, हम क्यों जन्म लेते हैं और फिर क्यों मर जाते हैं? क्या यह सब एक बार होता है या बार बार? पिताजी मुस्कुराए, फिर उसे पास की एक गुफा में लेकर गए। वहाँ एक दीपक जल रहा था। पिताजी बोले, देखो, इस दीपक को जब तेल होता है तब ये जलता है, ऐसे लगता है जैसे दिन होता है और जीवन प्रकट होता है, पर जब तेल खत्म होता है तब ये बुझ जाता है, जैसे रात्रि आती है और संसार लीन हो जाता है। उसी प्रकार हे बच्चे, यह संसार बार बार बनता है और मिटता है, यह चक्कर चलता है। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में जीव उत्पन्न होते हैं और रात्रि में सब जीव उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, यह चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण पुनर्जन्म, और जब तक आत्मा मोक्ष नहीं पाती यह यात्रा रुकती नहीं। बालक को समझ आ चुका था कि मृत्यु का कोई अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है जो जीवन की एक अनंत यात्रा है। इस श्लोक के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? यह संसार एक चक्र है, यह शरीर बार बार आता जाता है पर आत्मा शाश्वत है। जब तक हम सच्चे ज्ञान को नहीं समझते तब तक यह जन्म मरण का खेल चलता रहता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।